वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड हम कर रहे हैं अभी 9th क्लास का चैप्टर है क्वाड्रिलेटर्स। उसकी हम एक वीडियो अब जो बन रही है ये है रिगार्डिंग द सम्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। थ्योरम्स की इसकी ऑलरेडी अपडेट है और नेक्स्ट करें हम सम्स की, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट सम्स को मिला के बनाई गई है। इसमें हमारा फर्स्ट सम है द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 4x डिग्री, 7x डिग्री, 15x डिग्री एंड 10x डिग्री। फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटर। तो हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटर जो होती है उसमें सम ऑफ द एंगल्स इज 360 डिग्री होता है। तो बाय यूजिंग दैट वी कैन से सॉल्यूशन sum of the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। मतलब 4 एंगल्स का सम जो है वो इक्वल टू 360 डिग्री है। 4x डिग्री प्लस 7x डिग्री 15x डिग्री प्लस 10x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सारे सम एंगल्स का प्लस जो है 360 डिग्री। तो 7 प्लस 4 इज़ 11, 11 प्लस 15 इज़ 26, 26 प्लस 10 इज़ 36। तो 36x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो x डिग्री की वैल्यू क्या आ गई? 10 डिग्री। x की वैल्यू 10 डिग्री आ गई तो सारे एंगल्स अगर फाइंड करने को बोले तब भी फाइंड आउट हो सकते हैं, और अगर स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बोला है तब भी हो सकते हैं। सो वी कैन से 4x डिग्री इज इक्वल टू 4 इंटू 10 दैट इज 40 डिग्री। 7x डिग्री इज 7 इंटू 10 दैट इज 70 डिग्री। 15x degree is equal to 15 into 10 that is 150 degree. 10x degree is equal to 10 into 10 that is 100 degree. That means ये क्या हो गया हमारा smallest angle and this is our largest angle। जो क्वेश्चन था वो हमने फुलफिल कर दिया। अगेन क्या है क्वेश्चन में कि हमें एंगल्स दिए हुए हैं जो कि एक्स में दिए हुए हैं, वेरिएबल में दिए हुए हैं। तो हमने क्या किया, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाई जिसमें क्या है सारे एंगल्स का प्लस जो है 360 डिग्री की इक्वल है। तो फर्स्टली हमने फाइंड आउट कर लिया एक्स डिग्री, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। एक्स की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम सारे एंगल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एंगल। तो हमने इसमें से स्मॉलेस्ट एंगल क्या बना है 40 डिग्री एंड लार्जेस्ट इज 150 degree. So the next sum is ABCD is a rhombus in which altitude from D to side AB bisects AB. Find the angles of the rhombus. ABCD एक rhombus है जिसमें एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड फ्रॉम डी टू साइड ए बी पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया हुआ है डी से और बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को। फाइंड द एंगल्स ऑफ द रोम्बस। रोम्बस की हमने एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली वी ड्रॉ द डायग्राम। ए बी सी डी, इसमें डी सी ये क्या हो गया हमारा एल्टीट्यूड हो गया जो कि ए बी के ऊपर ड्रॉ किया गया है, और ये ए बी सी डी इज अ सॉल्यूशन। ए बी सी डी इज अ rhombus, okay, in which DM is perpendicular to AB such that M is the मिड पॉइंट। वैसे मेरे से डायग्राम थोड़ी सी गलत बनी, इसको इस तरह ड्रॉ करना चाहिए था कि ये यहाँ तक बने सो दैट एम लगे कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। तो नेक्स्ट है हमारा कि
कि हम क्या लेंगे, इसमें ज्वाइन कर दिया हमने बी डी को और उसके बाद दो ट्रायंगल्स लेंगे। एक ट्रायंगल है हमारा डी ए एम और एक ट्रायंगल है हमारा डी बी एम। इन ट्रायंगल डी ए एम एंड ट्रायंगल डी बी एम, दो ट्रायंगल्स ले ली। तो इसमें क्या होगा हमारा, ये एंगल जो है ये दोनों साइड्स पे 90 डिग्री ड्रॉ हो रहा है, मतलब एंगल ए एम डी इज इक्वल टू ट्रायंगल ए बी सॉरी डी एम बी, इसको भी हम डी एम ए लिखेंगे, इज इक्वल टू डी एम बी। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। दोनों एंगल्स क्या हो गए हमारे 90 डिग्री हो गए हैं, तो दे आर इक्वल। और उसके बाद है जो ए एम इज इक्वल टू एम बी है, रीजन इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी एम जो है वो कॉमन साइड है, इस ट्रायंगल का पार्ट भी है, इस ट्रायंगल का पार्ट भी है। डी एम इज इक्वल टू डी एम कॉमन साइड। सो ट्रायंगल डी ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी बी एम बाय एस रूल, ये एक्सियोम, ठीक है, इस रूल से होगी। तो हम कह सकते हैं ए डी इज इक्वल टू बी डी बाई सी पी सी टी। ए डी इज इक्वल टू बी डी आ गया, और ए डी जो है हमारा वो ए बी के ऑलरेडी इक्वल है, रीजन ए बी सी डी इज अ रोम्बस। सो हमारे पास क्या आ गया, ए डी इज इक्वल टू ए बी बिकॉज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। दैट मीन्स ए डी is equal to BD is equal to AB। ओके, अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं, AD BD के इक्वल आ रही है और BD AB के, मतलब ये देखो AD साइड जो है वो BD साइड के इक्वल है और BD जो है AB के इक्वल है। तीनों अगर साइड्स इक्वल आ रही हैं दैट मीन्स दैट इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो AB ट्रायंगल ABD is an equilateral triangle। ठीक है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हर एंगल किसका होगा हमारे पास, ईच एंड एवरी एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। और इसके बाद हमें एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है और 60 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री। हमारे पास एंगल बी की वैल्यू 120 डिग्री आ गई है। ये डायग्राम हम साथ में वॉच करेंगे कि एंगल बी की वैल्यू 120 डिग्री और एंगल ए 60 डिग्री है। तो हमारे पास एंगल सी जो है वो एंगल ए के इक्वल है, मतलब दोनों क्या हो गया हमारे 60 डिग्री। और एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, that both are equal to 120 degree which we have to find। मतलब जो क्वेश्चन था हमारा एंगल्स ऑफ रोम्बस फाइंड करने थे, जिसमें कंडीशन ये थी हमारे पास कि डी एम हमारे पास परपेंडिकुलर थी ए बी के, और जिसके कारण ए एम जो था एम बी के इक्वल था क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट हो गया था। और उसके बाद हमने क्या किया, दो ट्रायंगल्स ली जिनको कॉन्ग्रुएंट किया, जिससे हमारा ए डी जो है बी डी के इक्वल आ गया। और ये दो साइड्स हमारे पास ऑलरेडी इक्वल थी क्योंकि ये रोम्बस था। तो तीनों साइड से हमारे पास ये ट्रायंगल क्या बन गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इन एज इट is a equilateral triangle, so each and every angle is of 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है तो हमने ए प्लस बी जो है वो क्या हो जाएगा 180 डिग्री के को इंटीरियर एंगल्स। अगर ए की वैल्यू 60 डिग्री तो बी की कितनी हो जाएगी 120। तो ए और सी इक्वल है, दोनों एंगल्स किसके हो गए 60 डिग्री। बी और डी इक्वल है तो दोनों एंगल्स किसके हो गए 120 डिग्री। सो दिस सम इज कंप्लीटेड हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 90 डिग्री। मतलब हमने एक रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स, मतलब अगर मैं एक रेक्टेंगल लेके चल रही हूँ ABCD, तो उसके सारे एंगल्स जो होंगे उनको मेरे को 90 डिग्री प्रूव करना है। मतलब ऑल एंगल्स, दीज एंगल्स आर, वी नो दीज आर 90 डिग्री बट वी हैव टू प्रूव दैम। तो हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे लेके चलेंगे। लेट ABCD बी अ रेक्टेंगल एंड वन एंगल हमें गिवन होगा इसमें 90 डिग्री। रीज़न कि ABCD एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वन एंगल इज 90 डिग्री एंड वी हैव टू प्रूव एंगल B, एंगल C एंड एंगल D आर ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, हमें पता है एज एवरी ट्रायंगल, एज एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। वो हमने जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने सारे पैरेललोग्राम की टाइप्स एक्सप्लेन की हैं, उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर की हुई है कि एज एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, सो AD इज पैरेलल टू BC। तो ये ऑपोजिट साइड जो होंगी एक दूसरे से पैरेलल होंगी एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। तो हमें पता है हम अगर ये कंडीशन दे दें कि AD इज़ पैरेलल टू BC एंड AB इज़ अ ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स A प्लस B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये अंडरस्टूड हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 90 डिग्री, सो एंगल B इज ऑल्सो 90। सो इन दिस वे हम वो भी प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम ये दो पैरेलल साइड्स लेंगे तो A और D का प्लस हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री, तो D की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। सिमिलरली इस साइड कर लेंगे, सो वी कैन से सिमिलरली वी कैन प्रूव angle B, angle C and angle D all are 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। मतलब इसके डायगोनल्स अगर इक्वल होंगे देन वी प्रूव दैट इट इज़ वी विल प्रूव दैट ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। तो वो कैसे होगा, हम सबसे पहले क्या लेंगे, एज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABCD बी अ पैरेललोग्राम। ओके, इफ दिस इज अ पैरेललोग्राम, उसमें डायगोनल्स हमें इक्वल दिए हुए हैं, मीन्स AC इज इक्वल टू BD गिवन है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इज इक्वल टू BD हमें दिया हुआ है। वी नीड टू प्रूव, हमने अगर इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो हमें इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। मतलब ये एंगल्स जो हैं इनको हमने 90 डिग्री प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव में हम लिखेंगे एंगल ABCD इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ क्या है, हमने लेनी है दो ट्रायंगल्स ABC और BAD, ये दो ट्रायंगल्स ले लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ये हमने दो ट्रायंगल्स ले ली जिसमें AB इज इक्वल टू AB है, विच इज़ अ कॉमन पार्ट। दिस इज अ कॉमन साइड। एंड सेकेंडली
इस ट्रायंगल में ए सी और इस ट्रायंगल की बी डी इक्वल होंगी, जो कि हमें गिवन में था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था हमें। ओके, एंड द थर्ड वन इज हमारे पास ये है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, मतलब बी सी इज इक्वल टू ए डी। और बच्चे ये ध्यान रखा करो कि आपने जो साइड ले रहे हो, अब बी सी इस ट्रायंगल का पार्ट है, ए बी सी ट्रायंगल का पार्ट है, तो आपको ट्रायंगल ए बी सी के साथ कंसीडर करना है, और ए डी इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रायंगल बी ए डी, तो उसको बी ए डी ट्रायंगल के साथ कंसीडर करना है। ये है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हमारी ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। बाय द रीजन ऑफ एस रूल, मतलब साइड 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 तीनों साइड्स क्लियर हुई हैं, तो ये आ गया। बाय सीपीसीटी हम कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए बाय सीपीसीटी। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंसी का रूल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों का प्लस हमें पता है 180 के इक्वल होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, और जब ये दोनों साइड्स इक्वल, दोनों एंगल्स इक्वल है, तो हम दोनों को एंगल ए भी पुट कर सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, डबल ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट मीन्स एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 90 डिग्री। अगर एंगल ए 90 डिग्री है, सिमिलरली हम दो अलग से और ट्रायंगल्स ले लें, सपोज कर लो बी ए डी एंड ए डी सी ट्रायंगल ले ली, तो उन दोनों में हम ए और डी को इक्वल प्रूव करके उन दोनों को 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। एज सच हम सारे एंगल्स को प्रूव कर सकते हैं, मतलब हम सिमिलरली लिख के वो हम प्रूव कर सकते हैं। अगर ये 90 डिग्री आ गया, दैट मीन्स दिस इज अ रेक्टेंगल विच वी हैव टू प्रूव। सो ये सम यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट सम हम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी। जो हमें दिख रहा है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सी ए एंड E इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी। मतलब ए बी सी हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। हमने शो क्या करना है, डी ई एफ इज़ ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस सम में हमारी कौन सी थ्योरम यूज़ होगी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो हम पहले करेंगे एज F and E are mid points of AB of F किसका मिड पॉइंट है, CA का, CA एंड E किसका मिड पॉइंट है, AB का, AB रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल्स ABC। इससे हमें पता चलता है एफ ई इज हाफ ऑफ बी सी। रीज़न क्या है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से हमें क्या पता चलता है, एफ इज पैरेलल टू बी सी है, तो ये क्या होगी, एफ इज हाफ ऑफ बी सी होगी। सिमिलरली हम यही चीज़ अगर बाकी की दो साइड्स पे लेके चलते हैं, देन वी गेट एफ डी इज half of AB and ED या DE is half of DE is half of AC। ओके, ये सारी चीज़ें आ गई। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABC is a इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है। ठीक है,
अगर इन तीनों का मैं हाफ कर दूं, अगर दे आर इक्वल, देयर हाफ्स आर ऑल्सो इक्वल, ओके, हाफ ऑफ ए बी इज क्या है हमारे पास, एफ डी, हाफ ऑफ बी सी हमारे पास क्या है, एफ ई, हाफ ऑफ सी ए किसके इक्वल है, डी, दैट मीन्स ये भी तीनों साइड्स इक्वल होगी, अगर ये तीनों साइड्स इक्वल है सो डी ई एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विच वी हैव टू प्रूव। ये चीज़ है, मतलब हमने क्या किया, बस एक क्वेश्चन को यूज़ करके उसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया कि हम जो कंडीशन थी हमारी बनाने, डी एफ इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो उसको बना दिया। मैं बार बार कहती हूँ कि ज्योमेट्री को थोड़ी सी ट्रिक से यूज़ करोगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्स एंड वाई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी एंड ए सी। ठीक है, एक्स जो है मिड पॉइंट है ए बी का और वाई जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर बी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है और ए बी 7.4 सेंटीमीटर, ए सी 6.4 सेंटीमीटर, वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एक्स बी सी वाई। एज वी नो, हमें पेरीमीटर के लिए क्या पता होना चाहिए, 4 साइड्स पता होनी चाहिए, हमें एक्स बी की वैल्यू भी पता होना चाहिए, वाई सी की वैल्यू भी पता होना चाहिए, एक्स वाई तो हमें क्लियर है, दे आर द पैरेलल साइड्स। बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम इसे एक्स वाई को हाफ ऑफ बी सी लिख सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स वाई इज पैरेलल टू BC and XY is half of BC. हाफ ऑफ BC मतलब हाफ ऑफ 6, दैट इज 3 सेंटीमीटर, हमें ये पता चल गया। उसके बाद हमें पता है X इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, सो XB इज इक्वल टू 7.4 का हाफ, दैट इज 3.7। नेक्स्ट है हमारे पास AC जो है उसका हाफ है YC, YC is half of AC, means half of 6.4 which is 3.2. So we have 1 side, 2 side, 3 side and 4 side. 4 sides का हमें measurement पता है. So the perimeter of trapezium एक्स बी सी वाई कितना हो जाएगा, हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 3 और वाई सी की वैल्यू कितनी है 3.2 और बी सी इज 6 एंड दिस इज 3.7। सो अब आप इसका प्लस कर लोगे, क्या आ जाएगा 3 6 6 6 12 12 प्लस 3 इज 15.9 सेंटीमीटर। This is the perimeter of the given trapezium which is a part of triangle ABC. So अब यहाँ पे मेरे सारे जो मैंने इम्पॉर्टेंट सम्स करवाने थे वो यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। इन केस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक यू एंड बाय।